कराची इस्लामाबाद में आप सुन रहे हैं अपने एफएम नेटवर्क की आवाज़। मुकम्मल घर में शगुफ्ता यास्मीन आपके साथ, मेरे साथ यहाँ पर शकील बेग साहब मौजूद हैं, कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से। उसके अलावा सैयद शहजाद अख्तर साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं पीक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सिंध के। और हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से। काफ़ी सारी चीज़ें तो कवर करने की मैंने कोशिश की जो कि मोटे मोटे मसाइल हैं लोगों के, कि वो इस तरह से हल होंगे। अच्छा, अब ये कैंटीन का मसला और बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं, तो लोग आपको कैसे कांटेक्ट करें, किस तरह से एसोसिएशन से बात करें, उनको किस तरह से अपने मसाइल जो, और कंटिन्यूसली अभी भी मेरा फोन जो है वो ब्लिंक कर रहा है, गो के वक्त खत्म होने जा रहा है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मजीद मैं सवालात को शामिल करूं। कोई ऐसी चीज है शहजाद साहब के लोग आपसे हेल्प? पीक का एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका अगर चाहें तो मैं नंबर यहाँ दे देता हूँ, ताकि उस पर अगर आप कोई भी कमेंट करें, कोई कंप्लेन है, लेकिन कंप्लेन के बाद कंप्लीट उसकी चीज़ें भी हमें प्रोवाइड करें। सिर्फ हमारे यहाँ तो ये होता है कि कंप्लेन फ़ोन करके कह दो, अब सारे काम जो है वो शगुफ्ता साहिबा करें, बस उनका काम हो गया। तो यकीनी तौर पर उसके लिए एप्लीकेशन दें, रिटर्न में सबूत भी हमें दें। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 0348 208 33338। मैं रिपीट कर देता हूँ, 0348 208 33338। इट्स पे व्हाट्सएप करें अगर कोई भी हमें वहाँ पे है, और इंशाल्लाह उसको जो भी अगर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। लेकिन मसाइल के हल के लिए मैं आपको फिर बताता चलूँ कि देखें, आप जाके चेक कीजिए पेरेंट्स का, ये कंज्यूमर्स का हमें पता नहीं है। शकील भाई हमें बताते रहते हैं बहुत सारी बातें जो हमें भी नहीं पता होती, तो ये बात पता होनी चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं उसका पूरा शेड्यूल पहले चेक करें। क्या हम पूरे साल इस शेड्यूल को बर्दाश्त कर सकते हैं? अब जैसे अभी वो एक सारिफ आपके फोन में बता रहे थे कि हम वहाँ पे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते और वहाँ चले जाते हैं, तो यकीनी तौर पर जब आप किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उसमें जाके फिर कंप्लेंट्स का वाइस क्यों बन रहे हैं? पूरे साल का शेड्यूल होता है हर स्कूल का, और उसमें दरमियान में कोई भी स्कूल जो है वो फीस नहीं बढ़ा सकता, ये भी मैं आपके फोरम से बता दूं। सेकंड ये कि अगर कोई भी बच्चा स्कूल किसी एक स्कूल से छोड़ता है, उसकी जून जुलाई की फीस ली जा चुकी होती है पहले स्कूल में, तो अगर अब वो दूसरे स्कूल में जा रहा है और थ्रू प्रॉपर चैनल जा रहा है कि वो टीसी के लिए अप्लाई कर देता है, तो मार्च में अगर टीसी के लिए अप्लाई कर देता है तो वो पहला वाला स्कूल पाबंद है कि वो उसे जून जुलाई की फीस रिफंड करेगा। अच्छा, और वो जून जुलाई की फीस जिस स्कूल में वो दाखिला दिलवाएंगे उन्हें वहां पे करनी होगी, क्योंकि उसका साल वहां शुरू होगा। अच्छा, फीस जो है, जो बढ़ा के फीस होती है वो कब ली जाती है? जो बढ़ा के फीस होती है जब सेशन स्टार्ट होता है, यानी कि अप्रैल में स्टार्ट होता है सेशन, अप्रैल में, ये मार्च में खत्म हो जाता है। जो जी उससे पहले, अप्रैल से पहले अगर कोई फीस बढ़ा रहा है तो वो कानूनन जुर्म कर रहा है, और उसको जो है फिर वो अगर हमें बताएं या डायरेक्टरेट के नंबर मौजूद हैं वहां कंप्लेन करें तो यकीनी तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, मैं आखिर में चाहूंगी शकील साहब आप अपना नंबर शेयर कर लें, क्योंकि जी मेरा नंबर भी है, चाहें तो मुझे बिल्कुल आप वो कंप्लेन कह लें या सजेशन दोनों दे सकते हैं। जरूरी नहीं होती कि हर चीज़ की शिकायत की जाए, उसके हमें राय भी दी जाए कि उसे ठीक कैसे करना चाहिए। आप 031282160603 मेरा नंबर है। व्हाट्सएप पे करना चाहें तो 032182160603 पे मुझे कर सकते हैं। फेसबुक पे आप जो मेरा अपना अभी इस वक्त आप आईडी जिस पे हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो CRPC-PK पे भी बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला, चूंकि अभी वक्त हमारे पास कम है, लेकिन इंशाल्लाह ताला शहजाद भाई के साथ मिलकर हम कैंटीन जो स्कूलों में बनी है उसकी हम चेकिंग पे निकलेंगे। इसके अलावा हम जो ट्रांसपोर्ट का इशू है उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमेशा ये कह दिया जाता है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो अलहदा एक इशू है, जबकि मैं समझता हूँ ये एक स्कूल का अपना इशू है। तो इंशाल्लाह उस पर भी हम करेंगे, चूंकि वक्त बहुत कम था, लेकिन फिर भी जो आपके सवाल आता है उसके जवाब देने की कोशिश की गई है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे पता है आप मसरूफ होते हैं, लेकिन